हेलो फ्रेंड्स, कैनवा प्रो की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और हम इस सेशन में बात करेंगे ग्रेडियंट्स और ओवरलेस की। ग्रेडियंट्स के बारे में हम पहले भी बेसिक जानकारी ले चुके हैं। इस सेशन में दोबारा हम इसे प्रॉपर वे में समझेंगे और ओवरलेस क्या होता है उसकी जानकारी भी इस सेशन में हम लेंगे। जब भी आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं उसको ओवरले कहते हैं हम लोग। और ग्रेडियंट का मतलब है ऐसा ऑब्जेक्ट या शेप जिसमें आप एक से ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास एक ओवरले है और आप देखें इसको मैं कभी दूसरे या इधर उधर प्लेस करूँगा तो वहाँ पे एक इफेक्ट सा जनरेट हो जाएगा, यहाँ देखें। इसी तरह से ये मेरे पास एक ओवरले है। तो इस तरह से ये ओवरले इमेजेस कहीं ना कहीं हमारे पास एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज सेटअप करते हैं तो वहाँ वो यूज़ हो जाती हैं। अब ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या रहता है? ग्रेडियंट का मतलब ये रहता है आप एक से अधिक कलर को मिक्स करते हुए आप अपना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं जो डिज़ाइन में कहीं ना कहीं यूज़ होता हो। तो इसके लिए आप करते क्या हैं? बेसिकली इसके लिए आप करते ये हैं कि आप एक नई शेप इंसर्ट कर सकते हैं और उस शेप के द्वारा आप कहीं ना कहीं अपने ग्रेडियंट्स को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए एक सर्कल टाइप कर देता हूँ और ये एक शेप है जिसको मैं एडिट कर देता हूँ। जैसे ही ऐड करता हूँ ये एक शेप मेरे पास आ जाएगी। आप देखेंगे कि शेप का अभी तो मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको कहीं ना कहीं इसके पीछे प्लेस कर दिया जाए। अब इसके लिए पहले मैं इसको साइज़ रिसाइज़ कर देता हूँ ताकि वो जो बल्ब है वो इसके ऊपर की तरफ आ जाए। मैं राइट क्लिक करके फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से लेयर में जाके इसे सेंट बैकवर्ड कर दूँगा। और अगर ये ऊपर की तरफ है अभी भी तो सेंट टू बैक कर दूँगा। तो अब देखिए बल्ब ऊपर आ गया है और वो जो गोल मेरे पास शेप था वो पीछे की तरफ चला गया है। अभी मेरे पास यहाँ शेप जो डिफाइन हुआ है इसमें मुझे इस शेप को सिर्फ क्लिक करना है। मैंने अभी बल्ब को पीछे कर दिया और शेप को मैंने सेटअप कर दिया इसके साथ। अब इसको मैं एक तरह से थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर्स में बदलना चाहता हूँ। अब देखेंगे अभी ये सिंगल कलर है। जब आप इसके कलर्स की सेटअप की बात करेंगे तो यहाँ क्लिक करें आप, तो यहाँ आपके पास काफ़ी सारे कलर्स आ जाएंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सिंपल सिंगल कलर्स हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट कलर्स हैं जो इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट पे कलर प्रेजेंट्स हैं, वो सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखें तो अभी ये कलर इस पर डिफ़ॉल्ट चल रहा था। आप चाहें तो अपना ब्रांड किट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ से फ़ोटो कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे सबसे नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स हैं। एक से अधिक कलर का मिक्सचर ग्रेडियंट मिक्सचर कहलाता है या ग्रेडियंट कलर कहलाता है। मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ग्रेडियंट कलर का एक बॉक्स बन जाएगा। इस तरह से मैं इसको ले सकता हूँ। तो यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन बैठ जाएगा कि कौन सा कलर कैसे यूज़ करना है। तो ये कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ ग्रेडियंट। जब आप किसी कलर को चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये कलर की मात्रा या कलर का कॉम्बिनेशन खुद ही कैनवा डिसाइड कर रहा है। अब अगर ग्रेडियंट पहले से बना होगा तो फिर वहाँ हो सकता है आपको ये ऑप्शन मिल जाए एक से अधिक कलर का। लेकिन जैसे एग्जांपल यहाँ मेरे पास एक ओवरले है, इसको जब मैं सिलेक्ट करता हूँ इस शेप को तो यहाँ मेरे पास 3 कलर के ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि जो मैंने इंसर्ट किया था इमेज उसमें एक ही कलर का ऑप्शन है। तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ, इसके कलर चेंज करना शुरू करूँ तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर मैं ये क्लिक कर दूँ सॉलिड कलर या ये क्लिक कर दूं तो कलर आपको वहाँ दिखाई देने शुरू कर जाएंगे। अगर आपको ये कलर दिखाई नहीं दे रहे तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको यहाँ से हटाता हूँ और एक नए पेज पे इसको जोड़ता हूँ। उसमें मैं बैकग्राउंड डिलीट कर देता हूँ, खाली ओवरले रख लेता हूँ। अब जब इसमें चेंज होगा कलर तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। सबसे पहले इस कलर को चेंज करना चाहता हूँ मैं। देखें ये ऊपर वाला जो कलर है वो कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आपके पास जब कोई और ग्रेडियंट पहले से पिक होगा तो उसमें 3 कलर्स दिए जाएंगे या 4 कलर, जैसा भी उस इमेज का नेचर है। तो ये दूसरा कलर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ तो मैं दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दूसरा कलर मैं सबमिट कर देता हूँ। देखें अब की बार नीचे वाला कलर चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो नीचे वाला कलर है। फिर एक कलर मेरे पास और है, उसके लिए मैं तीसरा कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे तीसरा कलर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से मैंने एक अपनी इमेज के 3 ग्रेडियंट कलर को सेटअप किया है और ये जो लेयर है कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी ओवरले में। मैं चेंज ऑल कर दूँ अगर तो पूरी इमेज में ही जहाँ जहाँ ये कलर होंगे उनको रीसेट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ कुछ कलर था उसने ऑटो खुद ही कलर्स को रिप्लेस कर दिया है। अब इस इमेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ ला के Ctrl+V, कहीं भी मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, छोटा कर लेता हूँ इस इमेज को। यहाँ कहीं ये इमेज प्लेस थी, अभी मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। अब इसका जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने सेट किया है वो आप दोबारा भी चेंज कर सकते हैं। अब आप इसकी ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। हल्का सा इसको लाइट करने के लिए यहाँ हल्का कर सकते हैं ताकि डिज़ाइन में
ये पीछे की तरफ बैकग्राउंड में एक डिज़ाइन का पार्ट बना रहे, हमारे कंटेंट का पार्ट ना बन जाए, बस ये हमें ध्यान रखना होता है यहाँ पे। अगर आप कभी ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप एक साथ भी उन सभी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ ये कलर दिया हुआ है, मान लीजिए इस कलर को किसी और कलर में मुझे चेंज करना है, तो मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें वो कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी मैं सिर्फ इस बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये कलर चेंज हो रहा है, आप देखें यहाँ पे। और अगर आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आप डिफरेंट 2 कलर मिक्स करके देख सकते हैं। तो इस तरह की एलिमेंट्स को ओवरले बना के आप यूज़ कर सकते हैं, और कोशिश कीजिए इनको बैक साइड पे रखें ताकि वो डिज़ाइन का पार्ट बने, आपके कंटेंट का पार्ट ना बने। तो यहाँ से कई बार हमें इमेजेस को हाईलाइट करने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए इसके ऊपर मैं कुछ लिख देता हूँ तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं सिर्फ इसी लोगो को इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, जूम इन करके। अब मैं इसका बीजी रिमूवर टूल चला के इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। लीजिए, अब मेरा जो लोगो है वो इस बॉक्स के अंदर आ गया है। बैक साइड पे ये ज़्यादा हाईलाइट ना हो तो इसके लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे लोगों के लिए एक प्लेस होल्डर बन गया है जहाँ मैंने उसको यूज़ किया है। तो इस तरह के डिज़ाइन एस्पेक्ट्स को आप यूज़ करते हुए ग्रेडियंट्स और ओवरलेस को यूज़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप उसका बेनिफिट अपने डिज़ाइनिंग पार्ट में उठा सकते हैं। कैनवा ने बहुत सारे डिज़ाइंस पहले से जो टेम्पलेट दे रखे हैं उनमें इस तरह के बहुत सारे फीचर यूज़ कर रखे हैं। आप किसी बने बनाए डिज़ाइन में अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कलर इंसर्ट करके उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।